हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। हम लोग आज देखेंगे कि ECL का जो मेरा लिस्ट अभी जस्ट आया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, ये लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट टू टू द पोस्ट ऑफ माइंस आधार T&S ग्रेड C इन ECL, उसके दिसंबर में PDF निकाला गया है। ये PDF में क्या दिया है, देखिए, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, ठीक है, पोस्ट ऑफ माइंस आधार के लिए। देखिए, आपके नाम के सामने रिपोर्टिंग डेट दिया हुआ है, उसी डेट को आपको रिपोर्ट करना है। और उस डेट को अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, अगर वैलिड रीजन के साथ नहीं रिपोर्ट करेंगे उस दिन, मान लीजिए, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है, सिलेक्शन फॉर द माइंस आधार के लिए, पोस्ट के लिए। और ये सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है 20 जून से 27 जून तक, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चलने वाला है इसी डेट तक। और आइए हम देख लेते हैं, इस सिलेक्टेड स्टूडेंट का नाम है, और हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके ECL में लगने वाला है। देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट कहाँ रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग का एड्रेस दिया हुआ है, दिसरगढ़ ऑफिसर क्लब, पोस्ट ऑफिस सतकोड़िया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और देखिए, ओरिजिनल किसके लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, एंड IME इनसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उनका, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ मेंशन्ड एबव अगेंस्ट देयर नेम, मतलब जिस डेट को आपके नाम के सामने दिया उसी दिन आपको वेरिफिकेशन होगा। और कब? 9 बजे सुबह में आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे जाकर, ठीक है। और जो IME होगा ना, वो अगले दिन कंडक्ट होगा, डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना, तो कल आपका IME मतलब मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एज ए टाइम ऑफ रिपोर्टिंग दे आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। रिपोर्टिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये 9 डॉक्यूमेंट का टाइप दिया है, इसमें क्या क्या लगेगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये पहला क्या बोला है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा, माइनिंग कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, GT, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ये सारा चीज लगेगा। सेकंड क्या बोला है, कि जो 3 तो फॉर्म जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो इस PDF के नीचे दिया हो, उसको भी फॉर्म भर के लाना है आपको, ठीक है। तीसरा क्या बोला है, एक प्लोरल मैरिज सर्टिफिकेट वो चाहिए। चौथा क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार कार्ड, ठीक है। पांचवा क्या बोला है, 15 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, फोटोग्राफ सेम होना चाहिए क्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे आप, वही वाला। 6 क्या है, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और 7 क्या है, ओरिजिनल वैलिड इनकम चाहिए, या फिर एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ चाहिए। और EWX सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो दे सकते हैं। 8वां पॉइंट क्या बोला है, 2 सेट ऑफ ड्यूली अटेस्टेड फोटो कॉपीज चाहिए ऑफ सर्टिफिकेट अलोंग विथ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखें, प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और 2 सेट ऑफ ड्यूली अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट का 2 सेटअप बना लीजिएगा, और उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म रखिएगा। 9वां पॉइंट क्या बोलता है, इंटीमेट बॉन्ड चाहिए 1 लाख रुपये का, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर द सर्व ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के पहले आप छोड़ देंगे तो 1 लाख रुपये आपको बॉन्ड देना पड़ेगा कंपनी को। ये सारी चीज़ रिक्वायर्ड है। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 स्टार भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर EWS OBC नॉन क्रीमी category are required to submit their latest OBC non creamy layer या फिर इनकम और एसेट सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ IME, मतलब जिस दिन डेट ऑफ IME होगा ना, उसके 1 साल तक का आपका नॉन OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी आर विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, उनको क्या सबमिट करना होगा, फुल एड्रेस along with पिन नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, तीसरा पॉइंट, ऑल द कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नया वाला देना होगा, जो इशू किया गया हो ग्रेजुएट ऑफिसर और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब देखिए नीचे क्या पॉइंट दिया है वो भी देख लेते हैं हम लोग।
सिलेक्शन ऑफ द एबव कैंडिडेट आर टोटली प्रोविजनल रहेगा अभी तक, इज सब्जेक्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए कल क्या है, इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट फाउंड बाय सब्सटेंशियली एट एनी स्टेज, अगर आप सब्सटेंशिएटेड मतलब आप जो भी फॉर्म में दिए हैं और सारी चीज़ जो क्लेम किए हैं फॉर्म में, अगर वो अभी सही नहीं होगा ना, तो आपका देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेचर ऑफ स्टैंड विल स्टैंड कैंसिल्ड एंड दिस कंपनी डिसीजन शैल बी फाइनल, मतलब कोई भी चीज़ आप जो दिए हैं फॉर्म में वो गलत अगर हो गया ना, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या फॉर्म दिया गया है। देखिए ये फॉर्म बॉन्ड के लिए है, देखिए ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड वाला फॉर्म है, आपको 1 लाख जो ये देना है, अगर 3 साल के अंदर छोड़ देंगे कंपनी, उसके लिए इस फॉर्म को भराया जा रहा है आपसे, ठीक है। और एक फॉर्म है ये अगर कोई चीज़ आपको गलत देंगे ना, ये सारा चीज़ डिटेल भराया जा रहा है, अगर ये कोई इस चीज़ में कोई भी चीज़ गलत पाया गया पूरे वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में, तब आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, इसीलिए इस फॉर्म को भराया जा रहा है, ठीक है। पूरा डिटेल चीज़ मांगा जा रहा है आपसे, इसमें सारा चीज़ घर द्वार आपका कहाँ है और कहाँ के रहने वाले हैं, सारा चीज़ मांगा जा रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये क्या मांगा गया है, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है, देखिए कैंडिडेट सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट टू बी साइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी एक का चाहिए, ठीक है। वो चाहे मतलब ग्रेजुएट ऑफिसर हो ही का है ना हो, सेंट्रल या स्टेट लेवल का, या फिर नीचे सबसे लिखे मुखिया ऑफ ग्राम पंचायत का भी चलेगा, ठीक है। ये मतलब ये सारा चीज़ किसी इसी 6 में से किसी एक का भी चलेगा, या फिर प्रिंसिपल या हेड मास्टर होना चाहिए रिकोगनाइज स्कूल या कॉलेज का, इंस्टीट्यूट विच वेयर द स्टूडेंट स्टडी लास्ट, जहाँ पे वो पिछले लास्ट में पढ़ा था वहाँ का भी चलेगा, ठीक है। और देखिए ये प्लूरल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये है कि आप एक से अधिक शादी किए हैं उसके लिए लगेगा ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। तो देखिए ये कंप्लीट आपका ECL में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या रिपोर्टिंग टाइम है, ये सारा डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ। तो आप लोग अपना नाम देख लीजिए और जिस नाम के सामने वाला डेट को देखिए, उसी दिन आपको रिपोर्टिंग है। आप लोग सतकुड़िया चले जाइए, यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन है PDF में, और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके फिलअप करके रेडी रखिए और जाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, IME कराइए, आज दिन सिलेक्शन हो जाएगा, आपका लेटर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई भी चीज़ गलत पाया जाएगा तो हो सके मे भी उनको कैंसिल करना पड़ जाए आपका, इसलिए आप सारी चीज़ दिए जो सब ऑथेंटिक है, जो सही है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसी तरह माइनिंग कंसेप्ट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल।